हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 का 15वां क्वेश्चन। इसके पीछे का जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है 1 से लेकर 14 तक का। वो प्लेलिस्ट आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर वहां से देख लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। दिया है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी 63, 65, 67 डॉट डॉट और 3, 10, 17 डॉट डॉट के इनवे पद बराबर होंगे। यानी कि बोल रहा है कि इनवे पद बराबर होंगे। तो इनवा पद कौन सा होता है? मैंने बताया था ए एन होता है, इक्वल टू ए एन। पहला समांतर श्रेणी का एनवा पद और दूसरा का ए एन डैश, ठीक, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे एन की जगह पे ऐसा कौन सा मान होगा कि ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, यही हमको बताना है। क्वेश्चन में यही दिया हुआ है, ठीक है। पहला श्रेणी क्या है? 63, 65 और 67, ऐसे डॉट डॉट है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ए निकालते हैं तो होगा 63, डी निकालते हैं तो 65 माइनस 63 यानी कि 2, ठीक। और एन का तो मान निकालना है। और चलिए एनवा पद का फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आइए ए का मान रखते हैं 63 और ये ए एन चल रहा है इधर, ठीक है, प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। अब देखिए 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 63 में से अगर 2 जाएगा तो होगा 62, यानी कि 2n प्लस 61, सॉरी 63 में से 2 जाएगा तो 61, और यहाँ पे ए एन बराबर में चल रहा है, ठीक है, ए एन बराबर, ठीक है। तो ये ए एन का मान इतना आया पहले वाले श्रेणी का। अब निकालते हैं दूसरा वाला श्रेणी का, 3, 10, 17 ये डॉट डॉट। तो यहाँ पे आएगा ए डैश, इसको ए माने थे, इसको ए डैश मान ले रहे हैं क्योंकि इसमें अंतर स्पष्ट हमें हो जाए, ठीक है। ए का मान 3 और डी का मान, डी डैश का मान 10 माइनस 3 ए2 माइनस 1 यानी कि 7, ठीक है। और एन का तो मान निकालना है हमको, और ए एन एनवा पद निकाल लगाते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एनवा पद ऐसे लिखेंगे हम लोग, ए का मान 3 दिया हुआ है, एन का मान निकालना है, एन माइनस 1 लिखते हैं, और डी का मान कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ है। अच्छा, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 7 एन, इसमें गुणा करेंगे तो, और 7 का माइनस 1 में करेंगे तो माइनस 7, ठीक है। अब देखिए माइनस 7 में से अगर 3 जाएगा तो कितना होगा? थोड़ा जगह कम है तो मैं मैनेज कर रहा हूँ, आप लोग भी प्लीज मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। माइनस 7 में से अगर 3 जाएगा तो ए एन इक्वल टू 7n, और माइनस 7 में से माइनस 3 गया तो माइनस 4, ये आ गया ए एन डैश, ये डैश है, ठीक है, ए एन डैश, यानी कि ए एन का भी निकल के आ गया और ए एन डैश का भी, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लोगों ने पहले पता कर लिया था ए एन और ए एन डैश ये दोनों बराबर हैं, बस एन का मान निकालना है। तो आइए यहाँ पे मानों को रखते हैं। ए एन पहला कौन सा है? ये ए एन इक्वल टू ए एन डैश है, बराबर है, दिया है कि बराबर होंगे, ठीक है। तो पहला क्या है? 2n प्लस 61 इक्वल टू ए एन डैश क्या दिया हुआ? 7n माइनस 4, ठीक है। अब देखिए एन वाले को उधर लेकर जाते हैं तो 2n और माइनस 7n इक्वल टू, ठीक है, माइनस 4 है इधर, और इस बिना एन वाले के अंक को इधर लेकर जाते हैं तो होगा माइनस 61, ठीक है। तो 2n माइनस 7n, ठीक है, सॉरी इसको पहले घटा ही लीजिए आप लोग। 7 में से 2 गया तो माइनस 5n इक्वल टू 61 में से अगर 4 जाएगा तो आएगा 61 प्लस माइनस माइनस प्लस होगा तो 61 और 4 होगा 65, यानी कि माइनस का 65, माइनस माइनस कट जाएगा तो n इक्वल टू 65/5 काट देंगे तो 13, यानी कि n इक्वल टू 13। n का मान अगर 13 रहेगा तो दोनों समांतर श्रेणी का जो nवा पद होगा वो क्या होगा? बराबर होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।